25th June 2022, The Hindu editorial: Two is one too many. दो भी कुछ ज़्यादा ही हैं. SC relief may not prevent marginalization of O Paneerselvam in the AIADMK. हाई कोर्ट के द्वारा जो राहत दी गई है वो नहीं रोक पाएगी, हो सकता है ना रोक पाए ओ पनीरसेल्वम का हाशियाकरण AIADMK पार्टी में. हाशियाकरण मतलब वो मुख्य लीडर नहीं रहेंगे, साइडलाइन हो जाएंगे. A pre-dawn court order may have granted temporary relief to AIADMK coordinator O Paneerselvam from being stripped of his part in the party's joint leadership, but it is doubtful if his isolation can be prevented for long. डॉन से पहले यानी सुबह के धुंधलके से पहले किया हुआ कोर्ट ऑर्डर ने हो सकता है एक टेम्पररी कुछ समय की राहत प्रदान कर दी हो एआईएडीएमके के कोऑर्डिनेटर ओ पनीरसेल्वम को कि उनको अपने पोस्ट से हटाया नहीं जाएगा, पार्टी के जो जॉइंट लीडरशिप में उनका जो पोस्ट है उससे उनको उनका जो रोल है उससे हटाया नहीं जाएगा. लेकिन ये संदेहास्पद है कि उनका जो आइसोलेशन है उसको बहुत समय तक रोका जा सके. आइसोलेशन अलग थलग कर देना पार्टी से. It may only be a matter of time before the 50-year-old party comes under the full control of coordinator and Mr. Paneer Selvam's partner turned rival Idapadi K. Palaniswamy. अब ये तो समय कुछ समय की बात है, इसके पहले की जो 50 साल की पुरानी जो पार्टी है ये पूरे कंट्रोल में आ जाएगी उसके कोऑर्डिनेटर के, जो कि पनीर सेल्वम के पार्टनर भी हैं और अब उनके प्रतिद्वंदी बन गए हैं ई के पलानी स्वामी यानी ईडापड्डी के पलानी स्वामी, उनके कंट्रोल में आ जाएगी. What has divided them now is possibly that Mr. Palaniswamy seems to have greater support among legislators and district secretaries, and his camp has begun to feel that Mr. Paneerselvam is enjoying disproportionate clout in the party's affairs. जिस बात ने इनको विभाजित कर दिया है अभी, ये संभवतः ये बात है कि मिस्टर पलानीस्वामी, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास लेजिस्लेटर्स और डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी का ज़्यादा सहारा है, ज़्यादा सपोर्ट है और उनका कैंप को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि मिस्टर सेल्वम कुछ ज़्यादा ही पार्टी के मामलों में जितना हो होना चाहिए उससे डिस्प्रपोर्शनेट अनुपात में कुछ ज़्यादा ही क्लाउड यानी कंट्रोल और इम्पोर्टेंस enjoy कर रहे हैं. At a general council meeting on Thursday, it was expected that the party's bylaws would be changed to abolish the current dual leadership and restore the post of general secretary as the sole seat of power. एक जनरल काउंसिल की मीटिंग में जो कि थर्सडे को की गई थी, ये अपेक्षा की गई थी कि पार्टी के जो बाईलॉज हैं वो बदले जाएंगे और जो अभी हाल की जो डुअल लीडरशिप है यानी दो लोग की जो लीडरशिप है, दो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट को फिर से रिस्टोर कर दिया जाएगा कि वही पोस्ट वाला व्यक्ति अकेला सीट ऑफ पावर अकेली सीट ऑफ पावर वो पोस्ट होगी, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट. An attempt to obtain a restraining order against the meeting failed before a single judge, but the Paneerselvam camp managed to get the Chief Justice's permission to move a midnight appeal before a bench. एक ये कोशिश की गई थी कि एक रोकने वाला ऑर्डर प्राप्त कर लिया जाए इस मीटिंग के खिलाफ जो कि डुअल लीडरशिप को अबॉलिश करने जा रही थी, लेकिन ये कोशिश जो है फेल हो गई एक सिंगल जज के सामने. लेकिन पनीरसेल्वम कैंप ने किसी तरह से इस बात का प्रबंध कर लिया
कि उनको चीफ जस्टिस की परमिशन मिल जाए कि वो मिडनाइट की एक अपील कर सकें एक बेंच के सामने। बेंच यानी इसमें एक से ज़्यादा मेंबर हो। Passing orders at around 4:30 a.m., the bench restrained the GC from making any decision other than upon the 23 items on the agenda that had the approval of both the coordinators. 4:30 बजे सुबह ऑर्डर्स पास करते हुए बेंच ने जीसी को यानी जनरल काउंसिल को पार्टी की उस पर रोक लगा दी कि वो कोई और डिसीजन करें सिवाय उन 23 आइटम्स के जिसको दोनों ही कोऑर्डिनेटर्स ने अप्रूव किया था। That they had agreed on a set of resolutions was used to make a prima facie case for an interim order against any other decision being made, scuttling plans for an impromptu discussion or decision on the leadership question. कि उन्होंने एक सेट ऑफ रेजोल्यूशंस पे एग्री कर लिया है पहले से, दैट दे हैड एग्रीड कि ये रिजॉल्व किया जाएगा यानी कि ये निर्णय कर लिया जाएगा, उसको एग्री कर लिया है। इस बात को एक प्रत्यक्षदर्शी केस के रूप में यूज़ किया गया एक इंटरिम ऑर्डर लेने के लिए कि कोई और डिसीजन न किया जाए और इसके द्वारा जो भी प्लान थे कि एक अचानक डिस्कशन के प्लान्स या अचानक डिस्कशन के प्लान्स लीडरशिप के क्वेश्चन पे उनको स्कटल कर दिया गया यानी कि उसको खारिज कर दिया गया। वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाए क्योंकि कोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर दे दिया बेंच ने। A question arises over the need for the 11th hour judicial intervention. इस पे सवाल ये उठता है कि क्या ज़रूरत थी कि आखिरी मौके पे कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। Any likely prejudice could always have been subsequently remedied if it truly went against the party majority view. अगर कोई भी प्रेजुडिस हो जाता यानी कि कोई विपरीतता आ जाती, कोई नुकसान हो जाता किसी भी डिस्कशन से, तो उसको बाद में भी ठीक किया जा सकता था अगर वो नुकसान पार्टी के मेजॉरिटी व्यू के खिलाफ जाता। क्योंकि जनरल काउंसिल में अगर कोई डिसीजन हो जाता और वो पार्टी के मेजॉरिटी के व्यू के खिलाफ होता तो बाद में भी ठीक हो सकता था। इट इज़ डाउटफुल वेदर अ लीडर कैन सीक अ restraint on a majority backed decision by which he would be possibly aggrieved. ये संदेहास्पद है कि क्या कोई लीडर ये कोशिश कर सकता है कि वो मेजॉरिटी के द्वारा सपोर्टेड डिसीजन पर रोक लगवा ले जिसके द्वारा वो अग्रीव्ड है यानी जिससे वो जिसके खिलाफ उसे शिकायत है। क्योंकि जनरल काउंसिल में भी जब डिसीजन लिया जाएगा तो मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा। हाँ, पार्टी पूरी नहीं बैठी हुई है डिसीजन लेने के लिए, लेकिन फिर भी जनरल काउंसिल को तो ऑथराइज कर ही रखा है कि वो मेजॉरिटी बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, मेजॉरिटी के आधार पे। तो ऐसे में एक इंटरिम ऑर्डर की क्या ज़रूरत थी कि सुबह सुबह 4:30 बजे एक बेंच ने बैठ के डिसीजन ले लिया। Even though a dual leadership system is in place, it is difficult to contend that nothing that lacks the approval of both the leaders can be decided by the party's apex decision making body. भले ही एक डुअल लीडरशिप का सिस्टम प्लेस में है, तो ये कहना या ये कंटेंट करना यानी ये आर्ग्यू करना मुश्किल होगा, मुश्किल है कि अ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जिस पे अनुमोदन नहीं है दोनों लीडर्स का, वो डिसाइड नहीं की जा सकती है पार्टी के एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी के द्वारा। यानी ये कारण देना भी आर्ग्यूमेंट देना संभव नहीं है कि जब तक कि दोनों पार्टी के लीडर्स, पार्टी के जो दोनों लीडर्स जो डुअल लीडरशिप है उसमें दोनों लीडर अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो कोई भी डिसीजन बिना दोनों के अप्रूवल के नहीं लिया जा सकता। ये आर्ग्यूमेंट करना भी ठीक नहीं है। भाई डिसीजन तो ले सकते हैं वो, उसके बाद में वो खारिज भले ही हो जाए पार्टी के द्वारा खारिज कर दिया जाए। डिसीजन लेने में क्या है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरा लीडर मौजूद ना हो और तब एक लीडर को डिसीजन लेना पड़े। तो इस बात पे इतना ज़रूरत से ज़्यादा जोर नहीं डाला जा सकता कि जब तक दोनों लीडर का अप्रूवल नहीं होगा हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। After all, it was this body that abolished the General Secretary's post in 2017.
and created the post of two coordinators. आखिरकार यही तो वो बॉडी है जिसने कि जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट को 2017 में अबॉलिश कर दिया था और दो कोऑर्डिनेटर्स की पोस्ट क्रिएट कर दी थी. It had also challenged the unamendable rule that the general secretary should be elected by all the primary members. इसी बॉडी ने यानी जनरल काउंसिल ने ये रूल भी बदल दिया था जो कि न बदले जाने वाला रूल है कि जो जनरल सेक्रेटरी है उसका इलेक्शन सारे के सारे प्राइमरी मेंबर्स जो पार्टी के उनके द्वारा किया जाना चाहिए. In 2021, the party's executive committee again amended the bylaws to the effect that the primary members would now elect the two coordinators jointly by a single vote. 2021 में पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने फिर से अमेंड किया था बाय लॉ को और इस प्रकार से अमेंड किया था जिसका असर ये था कि जो प्राइमरी मेंबर्स हैं वो अब दोनों कोऑर्डिनेटर्स को मिल के इलेक्ट करेंगे और एक वोट के द्वारा इलेक्ट करेंगे यानी बार बार वोटिंग नहीं होगी. मिस्टर पनीर सेल्वम एंड मिस्टर पलानी स्वामी वर जॉइंटली इलेक्टेड इन सब्सिक्वेंट इलेक्शन और उसके बाद एक इलेक्शन भी हुआ इस बदलाव के बाद और फिर उसमें उस इलेक्शन में मिस्टर पनीर सेल्वम और मिस्टर पलानी स्वामी को जॉइंटली इलेक्ट कर लिया गया एक सब्सिक्वेंट बाद के इलेक्शन में. One of the resolutions ultimately not taken up at the GC meeting was to ratify this decision. एक इनमें से जो रेजोल्यूशन था अल्टीमेटली उसको जीसी मीटिंग में भी टेकअप नहीं किया गया, नॉट टेकन अप एट द जीसी मीटिंग. और वो ये था कि इस डिसीजन को रेटिफाई करने का रेजोल्यूशन लिया ही नहीं गया. द इफेक्ट ऑफ नॉन रेटिफिकेशन ऑन द पार्टीज अफेयर्स रिमेन्स टू बी सीन, but it is clear that Mr. Paneerselvam's options are limited to either playing a subordinate role or striking it out on his own. ये जो रेटिफाई नहीं किया गया रेजोल्यूशन पार्टी के द्वारा ये सोच के कि भाई इन्होंने हमारे पीछे ये डिसीजन ले लिया है तो हम इसको रेटिफाई नहीं कर रहे. इस नॉन रेटिफिकेशन का नॉन कन्फर्मेशन का जो असर है पार्टी के मामलों में वो अभी देखा जाना बाकी है. यानी पार्टी क्या डिसाइड करती है नॉन रेटिफिकेशन पर ये अभी देखा जाना बाकी है. लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि मिस्टर पनीर सेल्वम के जो ऑप्शंस हैं उनके जो विकल्प हैं वो बहुत सीमित हैं. या तो वो एक सबॉर्डिनेट रोल प्ले करेंगे, उनका विकल्प यह है कि या तो वो पलानी स्वामी के सबॉर्डिनेट बन के पार्टी में रहें या फिर वो अपना खुद की कोई पार्टी बनाए यानी अपना खुद का रास्ता तय करें, स्ट्राइकिंग इट आउट ऑन हिज ओन. Next editorial, brick by brick, eat dar eat. ब्रिक्स कंट्रीज हैव शोन दे कैन कोऑपरेट वेयर देयर इंटरेस्ट अलाइन. ब्रिक्स कंट्रीज ने ये दिखा दिया है कि वो आपस में मेल जोल करके चल सकते हैं जहाँ पर उनके इंटरेस्ट उनके जो जो भी इंटरेस्ट उनके हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं या आपस में ठीक से मैच हो जाते हैं. द 14th ब्रिक्स समिट, 14वीं जो ब्रिक्स समिट चल रही है, समिट यानी कॉन्फ्रेंस मीटिंग, ब्रिक कंट्रीज की जो मीटिंग चल रही है उसमें विच कंक्लूडेड ऑन जून 24, जो मीटिंग जून 24 को ख़त्म हो गई, रिवील्ड मच अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ द 5 इमर्जिंग नेशंस. इस मीटिंग ने बहुत ज़्यादा रिवील किया, प्रदर्शित किया, खुलासा किया कि ये जो 5 उभरते हुए नेशंस हैं, राष्ट्र हैं, ये कैसे ग्रुप बना रहे हैं, ये आपस में कैसे ग्रुप कर रहे हैं. That this bloc of 5 disparate countries has not only made it to its 14th summit, but has been able to demonstrate some concrete, albeit modest, outcomes of cooperation, such as the emergence of the new development bank, suggests that there remains a strong convergence of interest amid undeniable differences. कि ये जो ब्लॉक है, ये जो झुंड है 5 डिस्पैरेट कंट्रीज का, इसने न केवल 14वीं समिट तक पहुंच गया है ये, बल्कि इसने ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करने में सक्षम रहा है कुछ बहुत कॉन्क्रीट, भले ही वो इतने बड़े प्रोग्राम आउटकम नहीं थे, रिजल्ट नहीं थे, मॉडेस्ट आउटकम थे कोऑपरेशन के, लेकिन कुछ तो थे, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का इमरजेंस. ये बात ये सुझाती है कि
कि एक इंटरेस्ट का बहुत मजबूत कन्वर्जेंस है, यानी इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं, एक जगह पे आ रहे हैं इन पांच कंट्रीज के। और जबकि इनके बीच में डिफरेंसेस भी हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। Indeed, ever since the first summit in Yekaterinburg in 2009, BRICS has had more than its fair share of naysayers, particularly in the West, and has been derided as a talk shop. वाकई में जब से पहली समिट हुई थी इनकी येकेटेरिनबर्ग में 2009 में, तब से ब्रिक्स कंट्रीज को अपना शेयर मिला है नेसियर्स का। नेसियर्स मतलब जो उनको उनके खिलाफ बात करते हैं, नो कहने वाले लोगों का कि अरे ये तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, ये तो ग्रुपिंग चल नहीं पाएगी। खासतौर पे वेस्ट में ऐसे नेसियर्स बहुत हैं, पाश्चात्य दुनिया में। और इस ब्लॉक को डिराइड किया गया है कि इसकी भर्त्सना की गई है कि ये केवल बात करने की दुकान है। इन his address to the summit on June 23rd, which was hosted by China this year and held virtually, Prime Minister Narendra Modi described the binding glue as a similar approach to global governance. अपने संबोधन में जो समिट में किया गया जून 23 को, जिसे होस्ट किया गया चाइना के द्वारा इस साल में और जो वर्चुअली होल्ड किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वर्णन किया कि यहाँ पर उनको जोड़ने वाला जो ग्लू है, यानी कि जो गोंद है, वो ये है कि उनकी जो ग्लोबल गवर्नेंस की अप्रोच है वो सबकी एक जैसी है, सिमिलर अप्रोच है। That approach, according to the lengthy joint Beijing declaration that followed, was premised on making instruments of global governance more inclusive, representative and participative. और ये जो अप्रोच है, जो कॉमन है, जो सिमिलर है, जैसा कि जो लंबा जॉइंट बीजिंग डिक्लेरेशन साइन किया गया है उसके अनुसार, जो कि बाद में आया था आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, आफ्टर द समिट, वो इस बात पे आधारित था कि जो अप्रोच है वो ये है कि हम ग्लोबल गवर्नेंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको और इंक्लूसिव बनाएंगे, यानी सबको शामिल करके चलेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, यानी उन इंस्ट्रूमेंट्स में जो भाग लेने वाले लोग हैं वो सभी हों, यानी वो पार्टिसिपेटिव हो, इंक्लूसिव हो यानी सब लोग शामिल हों, रिप्रेजेंटेटिव हो यानी सब तबके के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेटरी हो कि सबको, जितने भी लोग हैं उसमें, वो वाकई उनको कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन का मौका भी मिले। दैट इज सर्टनली अ लॉडेबल गोल, और वो वाकई में एक तारीफ काबिल गोल है, लक्ष्य है। However, the NDB, New Development Bank, which has since its launch in 2015 funded around $30 billion worth of projects in emerging nations, still remains for the grouping an isolated example of their common interests translating into tangible outcomes. लेकिन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो कि 2015 से जिसने अभी तक, जब से उसका लॉन्च हुआ था, तब से उसने $30 बिलियन मूल्य के प्रोजेक्ट्स को फंड कर दिया है इमर्जिंग नेशंस में। जो तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये अभी भी इस ग्रुपिंग का एक अलग थलग एक उदाहरण बना हुआ है कि उनके इंटरेस्ट कॉमन है, और कॉमन उनके जो इंटरेस्ट हैं वो ट्रांसलेट हो रहे हैं देखने वाले, महसूस करने वाले रिजल्ट्स में, यानी जो एक्चुअल रिजल्ट दिखने में आ रहे हैं कॉमन इंटरेस्ट के, उसका ये प्रतीक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। दैट पॉइंट्स टू अनदर समिट टेक अवे, और इससे, इस समिट से एक और टेक अवे निकल के आ रहा है, उसकी तरफ ये बात पॉइंट आउट करती है कि डिस्पाइट अ टॉल एजेंडा, द ब्लॉक रिमेन्स कंस्ट्रेन्ड बाय डिफरेंसेस, कि भले ही इनका जो एजेंडा है एजेंडा है, जो जो ये करना चाहते हैं वो बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी इस ब्लॉक पे एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक रुकावटें हैं, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं। इसीलिए जो टेंजिबल आउटकम केवल एक ही है अभी तक का, पिछले 14 साल में, जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। बाकी तो ठीक है, जैसे कहा जाता है टॉक शॉप है, यानी बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन टेंजिबल आउटकम एक ही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। For instance, on two key issues for the grouping, UN reforms and terrorism, members India and China found themselves on opposing sides of the debate. उदाहरण के तौर पे दो जो मुख्य इश्यूज हैं ग्रुपिंग के लिए, एक है यूएन रिफॉर्म, दूसरा है टेररिज्म। इन दो मुद्दों पर इंडिया और चाइना जो इसके मेंबर्स हैं
उन्होंने पाया है कि वो अ, इस डिबेट के ऑपोजिट साइड में है। चाइना जो भी बात कह रहा है, इंडिया उसके विपरीत बात कह रहा है। इंडिया एंड ब्राजील हैव मेड कॉमन कॉज ऑन पुशिंग फॉर एन एक्सपेंडेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया और ब्राजील ने एक मत्ता एक मत कारण बना लिया है, कॉमन कॉज बना लिया, यानी कि उस कॉज के पीछे वो दोनों लोग काम करेंगे उस कार्य में, कि वो एक बड़ी साइज की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए पुश कर रहे हैं। येट चाइना इट इज नॉट इन फेवर ऑफ परमानेंट सीट फॉर इंडिया। चाइना ने यह सुझाव दिया है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट के फेवर में नहीं है। On terrorism, the recent blocking by China of an attempt by India to sanction the LET terrorist Abdul Rahman Makki at the UNSC Sanctions Committee served as a reminder of the contrasting approaches. टेररिज्म के मुद्दे पे हाल में जो चाइना के द्वारा ब्लॉक कर दी गई इंडिया की कोशिश कि लश्कर तोयबा के टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की पे सैंक्शन लगाए जाएं, और ये कोशिश जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस कमेटी में की गई थी, उसको चाइना ने ब्लॉक कर दिया था। ये एक रिमाइंडर की तरह से इसने काम किया है कि हम दोनों देशों की विपरीत वाली अप्रोचेस को दिखाने का। इंडीड दोज टू डिफरेंट अप्रोचेस फाउंड मेंशन इन द बीजिंग डिक्लेरेशन। और वाकई में ये जो दो अलग अलग अप्रोचेज हैं दोनों नेशन की, इसका मेंशन बीजिंग डिक्लेरेशन में भी किया गया। बीजिंग डिक्लेरेशन में भी इसका मेंशन पाया गया, which acknowledged both India's concerns on a lack of transparency at the sanctions committee and Chinese claims। और इस डॉक्यूमेंट में ये एक्नॉलेज किया गया कि भारत की जो चिंता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है सैंक्शंस कमेटी में, और चाइना में ने जो भी दावे किए हैं उसको भी एक्नॉलेज किया गया, सीमिंगली ड्रिवन बाय द डिजायर टू शील्ड पाकिस्तान। और चाइना ने जो क्लेम किए हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो इच्छा है कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की, इसलिए किए हैं। दैट दीज केसेस अमाउंटेड टू पोलिटिसाइजेशन। और इंडिया ने ये कहा है कि ये जो केसेस हैं ये पोलिटिसाइज यानी राजनीतिकरण को पॉइंट आउट करते हैं कि चाइना चीज़ों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देने के लिए अपने बयान दे रहा है। ऑन यूक्रेन द ब्लॉक अफर्म्ड अ कमिटमेंट टू रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी। यूक्रेन के बारे में ये जो ब्रिक्स ब्लॉक है, इसने ये दृढ़ता से बात रखी कि हम हमारी कमिटमेंट है कि हम प्रभुता को, हर प्रत्येक देश की प्रभुता को इज्जत करेंगे, की इज्जत करेंगे डिस्पाइट रशियाज एक्शंस। इसके बावजूद कि रशिया ने जो भी एक्शन लिए हैं, एंड स्टॉप शॉर्ट ऑफ कंडेमिंग नाटो। और वो नाटो को कंडेम करने से थोड़ा सा रुक गए, एज रशिया एंड चाइना हैव डन, जैसा कि रशिया और चाइना ने पहले नाटो को कंडेम किया है, रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट व्यूज विद इन ब्रिक्स। और इससे रिफ्लेक्ट ये होता है कि ब्रिक्स के अंदर जो चाइना का व्यू आ रहा है वो डिफरेंट है। वो बाहर तो नाटो को कंडेम कर रहा है, लेकिन जब ब्रिक्स के अंदर ये डिक्लेरेशन साइन कर रहा है, वहां पे वो नाटो को कंडेम नहीं कर रहा। दीज डिफरेंसेस सडनली कास्ट डाउट ऑन द ब्लॉक्स लॉफ्टियर गोल्स ऑफ रीओरिएंटिंग द ग्लोबल ऑर्डर। और ये सारे जो डिफरेंसेस हैं इंडिया और चाइना के बीच में, ये निश्चित रूप से एक संदेह फेंकते हैं, एक संदेह की छाया फेंकते हैं कि इस ब्लॉक के जो ऊंचे गोल्स हैं, ऊंचे लक्ष्य हैं, कि ये ग्लोबल ऑर्डर को एक नई दिशा देगा, रीओरिएंट करेगा, उस पर एक संदेह की झलक आ जाती है। They do not, however, suggest that the BRICS countries cannot cooperate on issues where interests align। तो ये जो इससे ये सुझाव नहीं मिलता है कि ब्रिक्स कंट्रीज कॉपरेट नहीं कर सकते उन इश्यूज पे जहाँ पे उनके इंटरेस्ट एक जैसे हो जाते हैं, वेदर इन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स एज एनडीबी हैज डन, working on climate change as India and China have continued to do despite the LAC crisis, or even on space cooperation where the five countries have agreed to create a joint constellation of remote sensing satellites। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जहाँ इंटरेस्ट अलाइन हो जाते हैं उस पर काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की बात हो, जैसा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया है, या वो क्लाइमेट चेंज पर काम करने की बात हो, जैसा कि इंडिया और चाइना
ने लगातार करते आ रहे हैं। भले ही एलएसी एक क्राइसिस आ गई थी, उसके बावजूद भी वो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं। और स्पेस कॉपरेशन में भी वो काम कर सकते हैं, जहाँ पर पांचों देशों ने ये एग्री किया है कि वो मिल के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन को क्रिएट करेंगे। यानी ये मिल के करेंगे कि सब लोग मिल के उसका फिर एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये भी एक कॉपरेशन का अच्छा नमूना